श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है सोमवार की अष्टमी तिथि। और सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और सभी लोगों को सोमवार की अष्टमी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी एक ऐसी विशेष तिथि है जिस पर हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं। देखिए, सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है और इस दिन भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस दिन किए गए उपायों से हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित ही परिपूर्ण होती हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग प्रतिदिन गुरुजी की कथा सुनते हैं तो उन्हें पता होगा कि गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में 7 बेलपत्र का एक ऐसा उपाय बताया है जो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में सभी प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें भी समाप्त करेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा बताया गया 7 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय बताने वाले हैं। इसी के साथ में सोमवार की अष्टमी का 108 चावल के दानों वाला विशेष उपाय भी बताने वाले हैं। तो ये दोनों ही उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाले हैं और यह दोनों ही उपाय आपको सोमवार की इस विशेष अष्टमी की तिथि पर ही करने हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं और ये जो दोनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको विशेषकर सुबह में प्रातः काल में या फिर आप दोपहर 12 बजे से पहले इस उपाय को किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन आपको यह जो उपाय है प्रदोष काल के समय में नहीं करना है। आपको दोपहर 12 बजे से पहले सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को किसी भी समय में कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को विशेषकर घर की माताएं बहनें ही करेंगी और घर की माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी तो घर के प्रत्येक सदस्य को इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, घर की माताएं बहनें जो हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी जब भी इस उपाय को करती हैं तो घर में सुख समृद्धि आती हैं, लक्ष्मी आती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 7 बेलपत्रियाँ लेनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 7 बेलपत्रियाँ लेनी है और जो 7 ही बेलपत्रियाँ हैं वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे का लोटा भी लेना होगा। लेकिन ध्यान रखना है, आपको इस लोटे में जल नहीं भरना है, आपको खाली तांबे का लोटा लेना है। अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि यह जो उपाय है आपके घर से ही प्रारंभ हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 7 बेलपत्र। तो जो 7 बेलपत्र हैं उनमें से पहली जो बेलपत्र है इससे आपको अपने घर के रसोई घर में समर्पित करनी है। देखिए, रसोई घर में जहाँ भी आप पानी पीने का मटका रखते हैं, जहाँ कहीं भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है, चाहे आपके घर में जहाँ कहीं भी आरओ लगा हुआ हो, मटका रखा हुआ हो, वहाँ पर आपको ये जो बेलपत्र है पहली बेलपत्र वहाँ पर रखनी है। तो देखिए, आपके घर में जहाँ कहीं भी पानी पीने वाला स्थान है, रसोई घर में है, तो वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। और अब जो आपके पास जो आपने खाली पात्र लिया था तांबे का, उसमें आपको जहाँ से आप पानी पीते हैं वहाँ से ही आपको पानी भरना है। यानी कि पहली बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको इस पात्र के अंदर जल भरना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अभी भी 6 बेलपत्रियाँ और बची हुई हैं। तो इन 6 बेलपत्र और 1 लोटे जल को लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर। तो देखिए, दूसरी जो बेलपत्र है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देनी है और आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान शिव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, दूसरी बेलपत्र अर्पित करने के बाद जो आप अपने साथ जल का पात्र लेकर के आए हैं उसमें से थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो आपने दूसरी बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर अर्पित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो अभी भी 5 बेलपत्रियाँ और बची हुई हैं और 1 लोटा जल है, तो इन्हें लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको लेकर के इन्हें पहुँचना है। तो देखिए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद जो आपके पास तीसरे नंबर की बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं वहाँ पर पहुँचना है। तो देखिए, तीसरे नंबर की जो ये बेलपत्र है इसे आपको भगवान नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देनी है और यहाँ पर आपको जल अर्पित नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके पास जो 4 बेलपत्रियाँ बची हैं इन्हें आपको लेकर के आ जाना है भगवान शिव के पास में।
तो देखिए आपके पास जो चौथी बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये चौथी बेलपत्र अर्पित करनी है। देखिए ये बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको चौथी बेलपत्री अर्पित करनी है। अब थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों पांचवी जो बेलपत्र है इसे आपको माँ जगदम्बा या फिर माँ पार्वती के हस्त कमल पर आपको समर्पित करनी है। देखिए शिवलिंग का जो कटी वाला भाग है जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है वहीं पर कटी वाला भाग होता है, तो इसी स्थान पर आपको पांचवी बेलपत्र समर्पित करनी है। अब देखिए आपने जो ये 5वें नंबर की बेलपत्र अर्पित की है उसी पर आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर कटी वाले भाग पर भी अर्पित करना है। अब देखिए छठी जो बेलपत्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए ये बेलपत्र भी इस प्रकार से अर्पित करनी है कि चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको छठी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब देखिए थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र अर्पित किए है वहाँ पर भी आपको अर्पित कर देना होगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 7वीं और अंतिम बेलपत्र बची हुई हैं इससे आपको शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी लगी हुई होती है जिसे हम जलाधारी कहते हैं, जिससे बूंद बूंद करके जल नीचे गिरता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 पुत्रियों का निवास है, जया, विशरा, चामली वाली, दो तली और देव। तो देखिए ये जो 7वीं बेलपत्र है इससे आपको केवल जलाधारी के वहाँ पर स्पर्श करवाना है और इस बेलपत्र को आपको अपने पास रख लेनी है। अब उस पात्र के अंदर जो शेष जल बचा हुआ था उससे आपको पूरा ही उस जलाधारी के अंदर डाल देना है। अब अंत में आपको जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपकी वो जो मनोकामना है धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको महादेव से बोल देनी है। और जो अंत में आपने इस 7वीं बेलपत्र को जलाधारी से स्पर्श करवाया था इस बेलपत्र को आपको अपने घर लेकर के आ जानी है। तो ये जो 7वीं बेलपत्र है इससे आपको भगवान शिव का आशीर्वाद समर्पित करके अपने घर रखना है। यह जो बेलपत्र है आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगी, धन संपदा की आपको प्राप्ति करवाएगी, यानी कि ये जो बेलपत्र हैं भगवान शिव का आशीर्वाद है। तो इस बेलपत्र को आपको अपने घर पर सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर 108 चावल के दानों वाला उपाय है और यह उपाय भी आपको सोमवार की अष्टमी की इस विशेष तिथि पर ही करना है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और जो भी आप 108 चावल के दाने लेंगे वो आपको अपने घर से ही लेने हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो चावल के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, पूर्ण अक्षत होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। अब देखिए दोस्तों यह जो उपाय है इसे आप सुबह सुबह प्रातः काल में भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। तो देखिए जो लोग इस उपाय को सुबह करना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है। जो लोग इस उपाय को प्रदोष काल में शाम को करने वाले हैं तो उन्हें एक घी का गोल बाती का दीपक तैयार करना है। देखिए यदि आप प्रदोष काल के समय में कर रहे हैं और घी का दीपक आपने तैयार किया है तो ये जो घी का दीपक है इससे आप शुद्ध आटा मढ़कर भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं, यदि आप सुबह सुबह प्रातः काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको 1 लोटा जल अपने साथ लेकर के जाना है। और प्रदोष काल के समय में यदि उपाय कर रहे हैं तो 108 चावल के दाने और 1 दीपक अपने साथ लेकर के आपको जाना है। तो देखिए जो लोग इस उपाय को सुबह सुबह प्रातः काल में करने वाले हैं तो सबसे पहले तो उन्हें जो 1 लोटा जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए जो लोग इस उपाय को प्रदोष काल के समय करने वाले हैं तो जो वह अपने साथ एक गोलबाती का घी का दीपक लेकर के गए हैं उसे सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों आपको अपना जो 108 चावल के दानों वाला उपाय है इससे प्रारंभ करना है। देखिए सबसे पहले तो आप जो 108 चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सामने रखना है, यानी कि आप यदि किसी भी पुड़िया में बांध करके लाए हैं तो उन्हें आपको खोलना है और यदि किसी भी पात्र में रख करके लाए हैं तो उस पात्र को अपने सामने रखना है। अब देखिए दोस्तों ये जो उपाय है विशेषकर आपको अपने सीधे हाथ से करना है। तो आपको एक एक चावल का जो दाना है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि आपको प्रत्येक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है और किसी भी स्थान पर समर्पित नहीं करना है। और प्रत्येक चावल के दानों को अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। तो देखिए यदि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो आपको एक एक चावल का दाना अर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों अंत में जब भी आप 108वां चावल समर्पित करेंगे तो उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, जो भी मनोकामना आपकी अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है।
और ये जो 108वां और अंतिम चावल का दाना है इसे आपको अंत में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए ये जो 108 चावल के दानों वाला उपाय है यह घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं, साथ ही घर के पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की विशेष अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।